दोस्तों अगर अभी की बात की जाए तो इंडिया में फोर्ड जो है अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जा चुकी है, लेकिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो है इंडिया को दे के गई और इको स्पोर्ट भी उन्हीं में से एक है। सेकेंड हैंड मार्केट लाजवाब है और अगर आप इसको परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके थोड़ा सा काम आ सकता है। ये जो गाड़ी है ये हमारे विकास भाई साहब की है और गाड़ी की अगर ओडोमीटर की बात की जाए तो लगभग 86,749 किलोमीटर ये गाड़ी जो है चल चुकी है। और आज विकास भाई से जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस इस डीजल इको स्पोर्ट के साथ कैसा रहा। चलो वीडियो को शुरू करें। तो विकास भाई साहब, सबसे पहले ना मेरे को आप ये बताओ कि इको स्पोर्ट क्यों ली, मतलब एज ए प्रोडक्ट इको स्पोर्ट क्यों चूज करी आपने? 2017 अगस्त में ली थी आपने? 2017 अगस्त में ली थी। एक्चुअली हम इसको लेने से पहले ना मार्केटों में गए, हमने इसकी मारुति की ब्रीजा देखी, ठीक है, और फिर टाटा की टियागो आई थी उस टाइम पर, वो भी देखी, और इसकी जो टाटा की एक हेक्सा आई थी वो भी देखी। बट जो इतने पैसे में और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत अच्छा है, जो सिटिंग में है ना ये जितनी कंफर्टेबल है ना, और कोई गाड़ी की कंफर्टेबल नहीं है। इसके जो ब्रेक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और तो मैंने, मेरी वाइफ और बच्चे थे, सब ने बोले पापा यही लेनी है। चलो जी, बहुत बढ़िया, सबको पसंद आई। अरे कॉम्पैक्ट है, कहीं भी आप घुसा दो, नीचे इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना, आज तक ये कहीं भी ब्रेकर पर टच नहीं हुई है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो विकास भाई सोरकी से है, और आप हरियाणा में अगर मतलब दिल्ली से अगर सिरसा की साइड जाते हैं तो बीच में आपको पता है कई गांव, पहले तो मतलब अब तो बाईपास बन गया, नहीं बाईपास था पहले तो खूब जबरदस्त वाले ब्रेकर आते थे। तो ये भी एक मतलब दिमाग में होता है कहीं ना कहीं, गाड़ी ऐसी चाहिए भैया ब्रेकर पे टच नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज मेरे को लग रहा है ये जो सब 4 मीटर वाली कैटेगरी थी, या विकास भाई ने बता दिया कि भैया जो फैमिली को पसंद हो वही सबसे बेस्ट गाड़ी होती है, क्योंकि देखो गाड़ियां तो सारी बिक रही हैं, सब बेस्ट ही हैं। अब ये तो है नहीं कि मतलब यही सबसे बेस्ट है, देखो ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, जो आपको परिवार को फिट बैठती हो ना वही बेस्ट होती है। तो ये वेरिएंट कौन सा है उसमें? ये है मेरा टाइटेनियम। ये सेकंड टॉप था शायद, या सेकंड टॉप? फर्स्ट उसमें पूरे टॉप में इसके पीछे के भी एयर बैग आते हैं। अच्छा, तो एयर बैग उस टाइम वो भी थे, सनरूफ वगैरह भी थे क्या? सनरूफ नहीं थी। अच्छा, चलो जी। और अगर मतलब एक तो होता गाड़ी आपने देखी पहले, कोई शोरूम में जाके देख के आए थे, एक होता है कि जो गाड़ी आपके घर पे आ गई उसके बाद आपने चलाई है इसको, तो आज अगर मतलब 1 लाख किलोमीटर होने के आसपास हो रखी है, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी इस गाड़ी की? इसकी सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी हमें इसकी है कि इसके जो सेफ्टी फीचर मीन्स, एक तो आप इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा, आप गाड़ी बैठते हो ना, अपना आपको आप ये सेफ फील करते हो, एक ये लगता है ना हाँ हम कहीं बैठे हैं, किसी चीज में बैठे हैं वो। दूसरा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, आप कहीं भी कूद जाती है। मतलब मेन तो मेरे से ये 2 बार पूरे ब्रेकर से ऐसे कूद चुकी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, मतलब बेसिकली मैकेनिकली इतनी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है कि इसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत जबरदस्त, और माइलेज भी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी होकर इतना बड़ा इंजन होगा, इसका 15 सीसी का इंजन है, 1499 सीसी का इंजन है। इसकी जो एवरेज मेनली आती है 17, 16 और 17, ज्यादा भी हो जाती है। ठीक है, माइलेज की थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मतलब हमने अच्छी चीज की बात कर ली, अच्छी इन द सेंस की वही आपको जो अच्छा लगा इसमें, और कोई ऐसी चीज भी जो आपको बेकार लगी, आपको लगा यार ये चीज तो ठीक नहीं लगी मेरे को, या जब हम टेस्ट ड्राइव करने गए थे, या मतलब पहले जब देख रहे थे तब हमने पता नहीं चला, लेकिन आपको लगा कि ये बेकार है इस गाड़ी में? नहीं, इसमें क्या है कि फोर्ड मैंने स्टार्टिंग में ली थी, मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी बहुत सही था, गाड़ी लेके आया मैं। तो इसका ना नीचे का ना वो मैकेनिकल का, इसका एक गियर का ना नीचे व्हील का बोल्ट होता है, वो हम आए ना तो आते हैं ना फर्स्ट डे में ये ना गियर फ्री हो गया यार, सेकंड डे में ऑन द वे। मैं कहा ये क्या हुआ, फिर हम गए, गाड़ी फोर्ड की सर्विस भी बड़ी अच्छी है, टो सर्विस, उनको फ़ोन किया, वो लेके गए, फिर उन्होंने बोला सर ये नीचे से बोल्ट था। मैं कहा यार आप नई गाड़ी में इतना ऐसे छोड़ देते हो, तो क्या हो गया? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब फीचर वाइज या कोई ऐसी चीज़ लगी आपको कि यार ये बेकार है इस गाड़ी में? मतलब नहीं, देखो जरूरी नहीं कि मतलब हो बेकार चीज़, नहीं ऐसा इस गाड़ी में कुछ नहीं है। इस गाड़ी में बढ़िया, आपका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ से भी करना। इतने रुपए में ये मेरे को पड़ी थी उस टाइम पे 10,75,000 रुपए की कुछ ऐसा। बट आपको ये लगता है कि 11 लाख में बहुत ही बढ़िया पैकेज था? बहुत बढ़िया। मैं एक बार लंबे टूर पे गया था, लुधियाना वगैरह गया था, और आगे ये आपका गुरुद्वारा है जो अपना गोल्डन टेम्पल,
तो मैंने यहाँ से गाड़ी में भरवा के चला था पूरी की पूरी। तो मैंने उस टाइम पे नोट किया कि मेरी गाड़ी ने ये लगा लो फुल टैंक में 860 अबो किलोमीटर निकाले थे। तो मतलब क्या माइलेज तो रहेगी? माइलेज भी मेरी गाड़ी की उस टाइम पे आई थी 18 मतलब हाईवे रन पर जो लोकल हाँ, आप ऑफिस जाते हो हाँ, लोकल ऑफिस जाते हैं तो रहती है आपका 16-17। मतलब राउंड फिगर में भाई 16 से 15 से लेकर 18 के बीच बीच में आपकी माइलेज यस जो है रह जाती है। तो विकास भाई अगर बात की जाए मॉडिफिकेशंस की, तो गाड़ी लेने के बाद आपने कोई मॉडिफिकेशन कराई गाड़ी में आफ्टर मार्केट या कुछ भी? हाँ, एक तो जो इसके जो सीट कवर आते हैं ना, तो मैंने इसके सारे लेदर के, आप देखो पीछे के जो कवर ना सीट कवर सारे लेदर के मैंने बाहर से चेंज कराए हैं। तो ये बेसिकली जो ये कवर है आपने ये कब लगवाए थे इस पे? मैंने इस पे 2 बार कवर करवा चुका हूँ। अच्छा 2 बार, ये मतलब एक बार तो मैंने जब ली थी इनिशियली तब बाहर से करवाए थे। हम्म। उसके बाद अभी मेरे को हो गए, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए। तो क्या कॉस्ट रही थी मतलब इनकी, ये जो लेदर कवर है इनकी? मेरे को पड़े थे लेदर कवर 11,000 रुपये। 11,000। बाकी भाई एरिया टू एरिया वेरी करता है, और मतलब क्या क्वालिटी? कवर हमारा एक दोस्त है श्री राम हिसार, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के पास, बहुत अच्छी क्वालिटी के लेदर कवर है उसके। आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर हिसार के आसपास हो या आप मतलब हिसार आपकी रेंज में बेसिकली, तो ट्राई कर सकते हैं भाई। अब आप विकास भाई साहब मेरे को ये बताओ कि 85,000-86,000 किलोमीटर चल गई थी, इसमें सर्विस कितनी है? 15,000 रुपये करवाते हो 10,000? मैं 10,000 रुपये इसकी तो सर्विस कराता हूँ, और फोर्ड में ही सर्विस कराता हूँ मैं। तो सर्विस का क्या एक्सपीरियंस है आपका? मतलब 2 चीज़ें एक्सपीरियंस मतलब एक पहले आपको ये बताना कि भाई गाड़ी का मतलब कैसा रहा, दूसरा मतलब गाड़ी की चलो बाद में बात करें, पहले बताओ कि स्टाफ का बिहेवियर। अब तो देखो फोर्ड इंडिया से जा भी चुकी है, डिस्कशन चल रही है कि वापस भी आएगी, बट आप इतने सालों में मतलब 8 साल से लगभग, मतलब 8 सर्विस होगी, 8 साल तो नहीं कह सकता, 8 सर्विस जो होगी है, 8 सर्विस में आपने फोर्ड से ही करवाई है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ओवरऑल? मैंने यहाँ नोएडा के गौतम बुद्ध फोर्ड से इसकी सारी सर्विस कराई है। वहाँ पे मिस्टर त्यागी हैं जो सुपरवाइजर हैं सर्विस में। ही इज़ वेरी वेरी नाइस फेलो, बहुत बढ़िया, जैसे एज ए फैमिली में मेरे को ट्रीट करते हैं। कभी भी फ़ोन कर दो कि भैया ड्राइवर भेज दो सर्विस के लिए लेके जाने, तो ड्राइवर भी भेजते हैं, और वहाँ पे पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई अननेसेसरी कोई बिल बनाते नहीं हैं। अगर हम और कहीं जाते हैं तो उनको देते हैं तो वो तो बोलते हैं जी हाँ जी ये कर दो चेंज, वो कर दो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जो सही चीज़ है सही है। ठीक है, बेसिकली मेन यही होता है कि यार जो गाड़ी में गड़बड़ हो मतलब वही चेंज किया जाए, अदरवाइज तो ना रिकमेंडेशन हो तो ये अच्छी बात है। और मोस्टली ये सुनने में आता है कि देखो फोर्ड जाने के बाद भी इवन फोर्ड के सर्विस सेंटर जो है ना, मतलब बहुत ठीक से काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ऐसी कोई मेजर शिकायत नहीं, अभी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि पहले मेरे पास भी फिगो थी, मतलब तब भी सर्विस करवाई थी, कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई अननेसेसरी आपको चिपकाया जा रहा है कोई चीजें। बाकी सर्विस कॉस्ट की अगर बात की जाए तो 8 सर्विस आप करवा चुके हो, कि क्या सर्विस कॉस्ट क्या आती है? मेनली इसकी जो सर्विस कॉस्ट है मेरी, ये पड़ती है 8,000 के आसपास। मतलब आप ये एवरेज बता रहे हो, या 8,000 से ज्यादा भी लगे? कभी 9 भी लग गए, कभी 7.5 भी लग गए। भाई मोटा मोटा 10,000 के अंदर 10,000 के अंदर सर्विस हो जाती है इसकी। हाँ, तो अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा काम है तो अदरवाइज वो अलग बात है। सीधी सी बात है, अगर टूट फूट होगी तो कोई कुछ वो एक्स्ट्रा में पे करना ही पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, मतलब सर्विस तो चलो एक पार्ट हो गया, सर्विस के अलावा अगर कभी कोई पार्ट्स की रिप्लेसमेंट करवानी पड़ी तो कैसा एक्सपीरियंस? आपको क्या लगता है कि मतलब अगर जैसे पार्ट्स क्या सस्ते लगते हैं आपको या महंगे लगते हैं, या क्या एक्सपीरियंस रहा पार्ट्स के? देखो ऐसा है कि पार्ट्स फोर्ड के महंगे हैं, नो डाउट। मतलब महंगे को डिफाइन कैसे करें? मतलब महंगे को डिफाइन ये करें कि हाँ भाई, जैसे एक मारुति का अगर वो बेरिंग वो हो जाता है तो मारुति का बेरिंग ये लगा लो आप, 5-6 हज़ार रुपये वो बेरिंग चेंज हो जाता है। और इसका बेरिंग जो चेंज होता है वो कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाता है। मतलब मोटा मोटा ये है कि कोई भी चीज मान ले वो डबल तो देना पड़ेगा। फोर्ड को ऑन करने का इतना खर्चा तो भैया आपको है। गाड़ी भी तो मजा है, ये ड्राइव का तो मजा ले रहे हो आप। हाँ ये तो है, देखो सीधी सी बात है, कंफर्ट के मजे के भैया वो तो पैसे देने पड़ेंगे आपको। ठीक है। अभी तक जो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैंने अभी तक ये मेरी चल गई 86,750 किलोमीटर। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं करवाया है। अभी रिकमेंड किया है फोर्ड ने, क्लच का रिकमेंड किया है, अभी चल रही है, चलेगी वो भी अभी मेरे को लग रहा है। और दूसरा इसका सस्पेंशन का भी रिकमेंड किया है कि हाँ भाई सस्पेंशन आप कराओ। और तो आप इंश्योरेंस कहाँ से करवाते हैं, और मतलब क्या सोचते हो इंश्योरेंस चूज करते टाइम?
नहीं, सबसे बड़ी बात तो है कि कैशलेस इंश्योरेंस हो, जीरो डेप्थ का हो। फोर्ड के लिए आपको जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस और विद कंज्यूमेबल आइटम, नट बोल्ट एवरीथिंग इंक्लूड होना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके स्पेयर बहुत कॉस्टली है। तो ये आप एजेंसी से करवाते हो या? मैं कई बार मैंने चार बार मैंने उससे करवाया है, एजेंसी से करवाया, 2 बार मैंने बाहर से करवाया है। ठीक है जी। तो क्या कभी जरूरत पड़ी है क्लेम लेने की, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री? क्यों नहीं पड़ी। जब ये फर्स्ट पहला ही साल था तो मैं ऑन हाईवे पे था, तो मेरी गाड़ी की स्पीड कम से कम भी होगी 90 की होगी, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी। एक्सीडेंट के मैं नॉर्मल चल रहा था, तो एकदम आगे से एक गाड़ी का, दूसरी गाड़ी के आगे से कोई एकदम आदमी आ गया, तो उसने ब्रेक लिया सडन ब्रेक मैंने भी लिया, बट मेरे से पीछे से एक इनोवा ने मेरे को मारी। आगे भी कुछ सी थी, उसके आगे इनोवा थी, 4-5 गाड़ी इकट्ठी, मतलब बैक टू बैक लगी। तो उस टाइम पे 90 की स्पीड में अगर कोई और दूसरी गाड़ी होती तो मैं भी खतरा था। मेरे को इतना नहीं लगा कि गाड़ी इतनी लगी कि हाँ भाई पीछे आगे से इसकी जो सेफ्टी रोड होती है ना, जो स्ट्रेट बीम होता है, वो भी इसका ब्रेकडाउन हो गया था, इतना बड़ा वो था। तो बैक साइड से भी हिट किया है गाड़ी? हाँ, बैक से हिट किया, बैक से मेरी इतनी लगी नहीं। दूसरी की जो थी ना गाड़ी, वो इनोवा थी, उसका पूरा बम्पर हो गया, इसको इतना कुछ नहीं हुआ। तो तब आपको यूँ लगा होगा कि एक बढ़िया डिसीजन लिया है? बहुत बढ़िया डिसीजन। मेरे को लगा कि मेरे को मतलब किसी का नुकसान नहीं हुआ, फिजिकल आदमी का किसी का कोई कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ। तो उसके अलावा भी कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब वो एक एक्सीडेंट आपने बताया, और भी कभी क्लेम लेना पड़ा क्या? हाँ, तो अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था न्यू ईयर के ऊपर ही, तो मेरा जो पीछे का डेड वेट एक्सल है वो मेरा पूरा बेंड हो गया था। तो फिर मैं फोर्ड में जाके दिया, तो अब की बार मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बजाज एलायंस का मेरा वो था, तो उसका बंदे का खुद फोन आया था बजाज एलायंस वाले का, कैसा रहे ऐसे बात है, बताओ कहाँ क्या। उसने थोड़ा सर्वे किया, बट उसने सडन एकदम पास करके काम भी फटाफट करवा दिया। बेसिकली मतलब जो मेरे को टाइम लाइन दी थी उसमें मेरे को गाड़ी मिल गई। चलो गुड है। मतलब कंपनी टू कंपनी में ये दोनों से मतलब मिक्स रहा है अभी, ऐसी बात नहीं कि कोई। बाकी आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस रहता है अभी, कौन सी कंपनी? क्योंकि मतलब विकास भाई का जैसे मिक्स रहा, मेरा भी अगर मैं बात करूं तो मिक्स ही रहती है, कोई ऐसा नहीं कह सकते ये कंपनी बेस्ट है। बट आपको क्या लगता है कि आपके ओपिनियन में कौन सी कंपनी बेस्ट है, या आपका एक्सपीरियंस किसके साथ ज़्यादा बेस्ट रहता है? मतलब एजेंसी जैसे मारुति हमेशा क्या करती है कि कस्टमर को फोर्स करती है कि कंपनी से इंश्योरेंस परचेज किया जाए। रीजन बीइंग उसका, क्योंकि नहीं तो वो आपका अदर कंपनी का होता तो थोड़ा सेटलमेंट डिले करती है। हाँ, कुछ ना कुछ कमियां निकालती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा अगर एक्सपीरियंस रहा है तो कोई वो कमेंट करके जरूर बताना। तो विकास भाई 4-5 साल चला लिया आपने, आप कब तक इसको रखने का गाड़ी का सोच रहे हो? मतलब कोई है प्लान आपका सेल करने का या? अभी तो ऐसा है कि जब तक ये गाड़ी चलेगी अपने पास ही रहेगी। तो मतलब बेसिकली 10 साल, देखो एनसीआर का है तो 10 साल चला के इसको गाँव में छोड़ दूंगा। मतलब हरियाणा में चलेगी या चलेगी, मतलब बेचोगे नहीं इस गाड़ी को? चलने दो इस गाड़ी को जब तक चले। तो और अब इस गाड़ी में ऐसा क्या लगता है कि देखो टाइम के साथ साथ ये होता है 2017-18 में जो फीचर आते थे, मतलब वही बात है कि मतलब उस टाइम के बाद बहुत सारी चीजें नई भी आई हैं। तो अब आपको जरूरत के हिसाब से क्या लगता है इसमें कि क्या चीजें और होनी चाहिए थी इस गाड़ी में, या हो सकता है? मतलब देखो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि आफ्टर मार्केट लग सकती हैं। लेकिन आपको क्या कमी महसूस होती है इस गाड़ी में, क्या क्या चीजें और होनी चाहिए थी? इस गाड़ी में एक तो छोटा सा इनबिल्ट फ्रीजर होना चाहिए था। फ्रीजर एटलीस्ट कूलिंग के लिए होता है, के लिए, जैसे छोटे बच्चों का दूध रख दे के यहाँ पे कहीं गर्मी में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो फटे ना। कम से कम ये लगा लो आप 2 लीटर का 2 लीटर का इसके अंदर इनबिल्ट फ्रीजर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो आर्म रेस्ट होता है ना यहाँ पे, वो नहीं है, वो होना चाहिए था। और जो पीछे डक्ट नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पीछे, जब क्योंकि इंडिया में आजकल जो गर्मी है ना बहुत बढ़ गई है, यहाँ से जब कूलिंग में थोड़ा टाइम लगता पीछे तक जाने में। अगर पीछे यहाँ पे एक वेंट होते 2 या एक ही होता, हाँ एक भी होता तो भी बड़ा अच्छा होता। वो इसमें है कमी, नो डाउट। और पीछे भी जो बीच में सीट है उसमें भी आर्म रेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो वो भी कभी कभी जरूरत लगती है, फील होता कभी, जैसे 2 बंदे बैठे यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ उसमें ग्लास ग्लूस रखने का होता तो अच्छा। तो दूध वाला तो भाई साहब ने बहाना दिया था, बड़े आदमियों के जो दूध है बेसिकली उसकी मेरे को लग रहा है बहुत कमी महसूस हो रही है हमें भी। मतलब बात ये है कि देखो बियर है तो ठंडी अच्छी लगती है, सीधी सी बात है। कोल्ड ड्रिंक भी है तो ठंडी अच्छी लगेगी। जब उसको ठंडी करने का भी सीधी सी बात 10-12 लाख रुपए लगाते हैं, तो एक छोटे से प्रोविजन दे दें। अगर मेरे को लग रहा है 5-7 लाख की वैगनआर जो पहले आती थी उसमें एक
कूलिंग का ऑप्शन मिलता था। देखा जाए तो वैलिड सी रिक्वायरमेंट है, कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें शायद ये जैसे ब्लोअर, एयर ब्लोअर तो नहीं, एसी वेंट वगैरह तो देखो आफ्टर मार्केट नहीं लग सकते, लेकिन हाँ आर्म रेस्ट वगैरह लग सकते हैं। फ्रंट वाले लग जाएंगे एटलीस्ट, बैक वाले तो ना लगे। पर ये है कि शायद अब तो फोर्ड है नहीं, क्या कंप्लेंट करें, मतलब अब शायद नेक्स्ट टाइम जब आए या इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करे तो छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं। तो टायर जो है कितने पेयर चेंज हो गए हैं इसके? अभी एक जोड़ी चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली, सारे के सारे मैंने चारों टायर चेंज कराए हैं। वो कराए मैंने 58 या 60,000 में। 60,000 किलोमीटर। तो कंपनी के जो इंस्टॉल्ड आए थे, कौन सी कंपनी के टायर आए थे? गुडियर के आए थे। और अभी भी आपने मैंने गुडियर के डलवा दिए, ऑन रोड ऑफ रोड सब। मतलब कभी आपने सोचा नहीं कि ऐसा कि भाई मतलब टायर बचाने हैं जो कुछ भी, बस जहाँ आंख बंद करके चलाई गाड़ी और टायर क्या बचा? ओवरऑल अगर कंक्लूड करें इस गाड़ी का, मतलब इस वीडियो आपके एक्सपीरियंस को, तो क्या कहना आपका इस गाड़ी के बारे में? देखो बहुत बढ़िया गाड़ी है, नो डाउट। कॉस्ट चलो एक सर्विस कॉस्ट ठीक है, बाद में स्पेयर पार्ट की कॉस्ट ज़्यादा है। मेरे पास पहले, इससे पहले लिनिया थी, वो बहुत नीची गाड़ी थी, मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने 6-7 महीने चलाई थी। फिर उसके बाद मैंने आल्टो ली, आल्टो चलाई मैंने 4 साल। उसका बड़ा अपना, उसमें एक जितना रेट था उस रेट पे उसका बड़ा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने गाड़ी ली, क्या बोलते हैं इसकी, रिट्स भी बहुत अच्छी गाड़ी थी, तकड़ी गाड़ी बोलते हैं ना जिसको। हाँ भाई चला के मतलब वही बात है कि जब जितना पैसा लगाते हैं उतना वैल्यू फॉर मनी गाड़ी थी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी थी, नो डाउट। रिट्स अच्छी गाड़ी थी। फिर उसके बाद ये इसका तो मजा ही अलग है यार, आप कितने दूर चले जाओ। हाँ गाड़ियों में उनमें थक जाता था आदमी, रिट्स में भी है, उसमें भी थक जाता था। आप चलाते थे कहीं भी 200 किलोमीटर चले गए तो आपको उठना ना बड़ा भारी हो जाता था। इस गाड़ी में आपको ड्राइविंग में थकान फील नहीं होती। और वैसे भी मतलब फोर्ड के साथ तो ये देखो, फोर्ड हमेशा ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ियां ही बनाता है। मतलब इवन इसमें भी देखोगे तो आपको ड्राइवर और को पैसेंजर, मतलब जो को ड्राइवर है बेसिकली उन चीज़ों की उनके लिए ही है जो फैसिलिटी है। पीछे कुछ नहीं है, पीछे मतलब बस जो है खाली है। इवन फिगो के साथ दो, अगर मतलब इंडिया में बात करूं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है फोर्ड की फिगो है और इको स्पोर्ट है। दोनों में ये मतलब देखो कमी तो है कि भैया पीछे कुछ नहीं है, ये ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी है, ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी है पीछे। और मतलब ड्राइवर का तो देखो सीधी सी बात है, फिर वो एक्स्ट्रा कंफर्ट का ध्यान रखा ही जाता है। हाँ इसमें एक मजा हो रहा है, जो पीछे की ना सीटें इसकी फोल्ड हो जाती है, दोनों सीटें फोल्ड हो जाती हैं। और तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो गद्दे लगा देते हैं पीछे, तो बच्चे फिर अपना खेलते चलते हैं। और इसमें ऑप्शन दोनों है, एक सीट फोल्ड करनी है या दोनों सीट फोल्ड करनी है। हाँ तो 60-40 का ऑप्शन है, तो ये और भी अच्छा है कि अगर बाई चांस कुछ एक्स्ट्रा सामान आपने रखना हो तो अगर कोई तीसरा बंदे को बैठना है या वो करना है तो वो एडजस्ट, भाई 2 को बैठना या 1 को बैठना तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट की जा सकती है। बाकी अगर ओवरऑल मान के चलो कोई भी ऐसा काम हो जाए या कुछ भी, जब तो फोर्ड है नहीं आज की डेट में, अगर आपको कोई गाड़ी अपग्रेड करनी पड़े तो आज की डेट 2022 अभी चल रहा है मई 2022 मई में कौन सी गाड़ी लोगे? अभी तो यार जो मेरा मन करता है जो लेने का, टाटा। मतलब अब फोर्ड से आप टाटा पे आ जाओगे से आप, तो अगर कल को बाई चांस मान के चलते हैं फोर्ड वापस आती है, ये है कि ये टेस्ट थोड़ा चेंज जरूरी है। आपने फोर्ड यूज कर लिया, आप टाटा भी यूज करो, क्योंकि टाटा इतना अपग्रेड कर रहा है अपने आप को। हम चलते हैं, चलो भी टाटा भी यूज करके देखते टाटा। बट अगर फोर्ड वापस आती है तो कोई और ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है जो थोड़ा इससे अपग्रेडेड हो, हाँ तो फिर और यही कर देंगे, क्या दिक्कत है। अगर फोर्ड, हाँ अब तो फोर्ड है नहीं तो फिर अभी आगे स्पेयर पार्ट्स में भी प्रॉब्लम होगी। गुड है विकास भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी भैया आपके कोई इको स्पोर्ट से रिलेटेड, इको स्पोर्ट डीजल से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। विकास भाई आसपास ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, तो अगर कोई मेरे पास जवाब नहीं हुआ उस चीज़ का तो मैं विकास भाई से पूछ के जवाब दूंगा।